अस्पताल से बाबा का पता मिलने के बाद सभी बाबा के घर पहुंच जाते हैं। कोई है? कोई है यहाँ पे? तुम लोग आओ आओ आओ, बैठो। तुम्हारा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। उसे रोकना मेरे बस का नहीं है। वो जंगल गया हुआ है, भटकता हुआ वापस आ जाएगा। लेकिन उसका उस जंगल से क्या रिश्ता है और वो पागल कैसे हुआ? पागल नहीं है वो, मेरा बेटा पागल नहीं है। उसे पागल मत कहो। आई एम सॉरी, पर उसकी हालत ऐसे कैसे हुई? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मेरे बेटे की इस हालत का जिम्मेदार वही जंगल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उस जंगल में किसी बुरी आत्मा का वास है। शाम होने के बाद में उस जंगल में कोई नहीं जाता। जिसने भी ऐसा किया है, या तो उसकी दुर्घटना में मौत हो गई या उसने आत्महत्या कर ली। रात को उस जंगल में किसी की रोने की आवाज साफ सुनाई देती है। एक मिनट, आपने अभी कहा था कि उस जंगल में जो कोई भी गया है या तो उसकी दुर्घटना में मौत हो गई है या फिर उसने आत्महत्या कर ली है। तो आपका बेटा फिर कैसे? मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि मेरा बेटा जिंदा क्यों है। मैं ये भी बता दूं कि मेरा बेटा जिंदा एक शख्स की वजह से है, जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरे बेटे की ये हालत हुई। आप हमें पूरी बात बताइए, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उस दिन मेरा बेटा हमेशा की तरह जैतपुरा के जंगलों में लकड़ियां काटने गया था। अरे शंभू, शंभू, ओ भाई शंभू, कहाँ है? अरे शंभू, मैंने तेरे बेटे की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी। चल, जंगल में कोई हादसा तो नहीं हो गया? क्या कह रहा है किशन तू? हाँ, चलो चलो, जंगल चलो, जंगल जंगल जंगल। अपने बेटे को मुसीबत में देख शंभू घबरा जाता है और गांव वालों से मदद मांगने पहुंचता है। ऐसे में गांव वालों की मदद के लिए आर्या नाम का शख्स वहां पहुंचता है, जिसे गांव वालों ने ही बुलवाया था। सारी बातें जानकर समय बर्बाद ना करते हुए आर्या और शंभू जंगल में पहुंच जाते हैं। आर्या अपनी तंत्र विद्या से शंभू के बेटे को खोज लेता है। शंभू के ऊपर कोई मुसीबत ना आए इसलिए आर्या उसे एक जादुई घेरे में खड़ा कर देता है। साथ ही वह शंभू को बताता है कि उसका बेटा किसी शैतानी आत्मा के गिरफ्त में है और वह उसे मुक्त करा सकता है, लेकिन इस दौरान वह उस जादुई गोले से बाहर ना आए। आर्या शंभू के बेटे के शरीर से उस आत्मा को मुक्त करा रहा होता है, लेकिन इस दौरान शंभू अपने बेटे को तड़पता हुआ देखकर व्याकुल हो जाता है और आर्या की बात ना मानकर वह उस गोले से बाहर आ जाता है। शंभू के बेटे के शरीर से वो शैतानी आत्मा निकल जाती है, लेकिन विधि के अधूरे रहने के कारण शंभू के बेटे का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। आर्या शंभू से उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल करने की बात कहकर वहां से चला जाता है। मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए गांव वापस आ गया और शहर जाकर इसका अस्पताल में इलाज कराने लगा। वहीं मैंने तुम लोगों को देखा और मैं समझ गया, जिस दौर से मेरा बेटा गुजर रहा है उस दौर से तुम भी गुजर रहे हो। ओह, ये बात है। तो वो हम सबको मार डालेगा? हाँ, मेरा बेटा जो देखता है वो ही बोलता है। ये क्या बकवास है? हम सब लोग यूं ही एक एक करके मर जाएंगे? यही सच है।
लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा है और वो क्यों हमें मारना चाहता है? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो किसके पास है? अब हमें बताओ, हम क्या करें? एक रास्ता है, तुम्हें आर्या के पास जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूँ, लेकिन आर्या के पास तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि अगर तुम देरी करोगे तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें आर्य के पास चलना होगा। चलो चलो चलो। जय काली, माँ भद्र काली, जय जय। अगले दिन सभी मिलकर आर्या की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। क्या हो गया अभी यार? वो देखो सामने। इंस्पेक्टर कुंज बिहारी नाम है हमारा, हम बड़े सख्त किस्म के हैं। जिसका डर था वो आ गया। बड़ी ज्यादा जल्दी में हो बरखुरदार, कहीं जाने की तैयारी में हो? नहीं नहीं सर, हम तो किसी काम से निकले हैं, अब घर लौट रहे हैं बस। लेकिन ये तो शहर से बाहर जाने का रास्ता है, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? इंस्पेक्टर कुंज बिहारी नाम है हमारा, हम बड़े सख्त किस्म के हैं। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस हम तो गाड़ी यहीं से मोड़ ही रहते हैं ना अभी। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहा है मेरा दोस्त। मैंने तुमसे मना किया था ना, मेरे से पूछे बिना शहर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, और तुम भागने की सोच रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, तो तुम गाड़ी घुमाओ और मेरे पीछे आओ, आज से तुम्हारे साथ मेरा एक आदमी रहेगा। अब क्या होगा यार, इस इंस्पेक्टर के बच्चे ने तो सारा काम गड़बड़ कर दिया। ओ हीरो, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा था हमारी गाड़ी आपके आगे रहेगी या पीछे रहेगी? ठीक है, तो फिर मेरे साथ आओ। हाँ ठीक है, मैं ये तुम्हारी आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं। अगर ऐसी दोबारा कोई गलती हुई ना, तो इंस्पेक्टर कुंज बिहारी नाम है हमारा, हम बड़े सख्त किस्म के हैं। याद रखना, मेरी नजरें तुम पे हर समय बनी हुई हैं। चलो भोजाराम। सिट यार, ये इंस्पेक्टर का बच्चा हाथों के पीछे लग गया है। अब हम शहर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। अब हम क्या करें अभी यार? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। उम्मीद का एक दीपक आर्या के रूप में दिखा था, उस तक भी पहुंचने के सारे रास्ते हमारे बंद कर दिए हैं। यानी कि हम सब लोगों की मौत निश्चित है, हम सब मरेंगे। घबराओ मत विजय, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कब निकल आएगा? हम में से 4 की मौत हो चुकी है और एक जिंदगी और मौत से जूझ रही है, और हम लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो कौन है, क्या है, कहां से आएगा, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर का दर्द। जो सवाल तुम्हारे जहन में है वो हमारे जहन में भी है। अरे ये फिर से आ गया। अरे ये सारा फिर आ गया, आज छोड़ेंगे नहीं इसे। आज पकड़ इसे। पकड़ इसे। क्या कर रहे हैं? ये तो बड़ी मुसीबत बन गया है साला। विजय, कहीं तुम्हारे चोट तो नहीं आई? राज तुम ठीक हो? चलो यार, ये तो जान के पीछे ही पड़ गया हमारे। पागल साला। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, चाहे वो इंस्पेक्टर का बच्चा मुझे गोली ही क्यों ना मार दे। मैं बस ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। विजय यार, हमारी बात नहीं, तो सुन। नहीं, तुम लोगों को मरना है तो यहाँ मरो, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मैं यहाँ नहीं विजय मरूंगा। तुम जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। विजय रुको यार। मैं यहाँ नहीं मरूंगा। विजय विजय अब विचलित हो चुका था,
वह किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वे लोग विजय को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन विजय नहीं रुका। तभी राज और अभी के मन में करिश्मा का ख्याल आता है और इसके बाद वे लोग करिश्मा से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन घर जाकर उन्हें करिश्मा के गायब हो जाने की सूचना मिलती है। ऐसे में सभी लोग मिलकर करिश्मा को खोजने निकल पड़ते हैं। काफी तलाश करने के बाद अभी की नजर करिश्मा पर पड़ जाती है। करिश्मा, करिश्मा। राज, इतनी ऊंचाई से उसके पास आवाज नहीं पहुंचेगी, हमें ऊपर ही चलना होगा। राज, जल्दी करो, जल्दी। कम ऑन राज, जल्दी। माय गॉड, जल्दी राज, जल्दी, क्विक क्विक। राज, वो देखो, वो रही करिश्मा। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा रुक जाओ करिश्मा। करिश्मा, आगे मत बढ़ो करिश्मा, प्लीज रुक जाओ करिश्मा, प्लीज सुनो, रुको करिश्मा, रुको। करिश्मा रुक जाओ, प्लीज करिश्मा रुक जाओ, प्लीज करिश्मा, प्लीज आगे मत बढ़ना करिश्मा। करिश्मा, 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 ये तुमने क्या किया करिश्मा, करिश्मा। अभी वो देखो। ओह माय गॉड। अभी तुम्हें नीचे से बुलाना चलो होगा। चलो चलो राज, चलो जल्दी चलो। तो आप हैं आर्या, फकीर बाबा ने आपके बारे में बताया था। मुझे जैसे ही पता चला मैं सीधा यहाँ आ गया। लेकिन आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मैं बताता हूँ, तुम लोगों में से ही किसी ने मैसेज करके मुझे बताया था। लेकिन हम लोगों में से आपको मैसेज किसी ने नहीं किया, पर आपके पास मैसेज कैसे आया? मैंने किया था। कैसे और कब? इसके बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? तुम्हें याद है जब इंस्पेक्टर साहब हमें शहर लेके लौट रहे थे, तब शंभू बाबा के बेटे ने हम पर हमला कर दिया था। और उसी वक्त मैंने अपना पेन निकाला और एक चिट्ठी शंभू बाबा के नाम लिखी, जो चुपके से मैंने उसकी जेब में रख दी। मुझे पता था वो घूम फिर के घर जरूर जाएगा और शंभू बाबा उस चिट्ठी को जरूर पढ़ेंगे और हमारी मदद के लिए आएंगे। ओह, तो ये बात है। और आर्या जी, ये क्या बला है और ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है और हमने इसका क्या बिगाड़ा है? ये एक बुरी आत्मा है जो बदले की आग में जल रही है। बदले की आग? किस तरह का बदला? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस आत्मा का संबंध तुम सबसे है। हमसे उसका क्या संबंध हो सकता है? हम तो सिर्फ यहाँ पढ़ने आए हैं, और अगर मान लो कोई संबंध भी है तो इतने सालों से उसने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? तो इस रात से पर्दा उसी जंगल से उठेगा। आर्या उन्हें बताता है कि इस रात से पर्दा उसी जंगल से उठेगा। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर आर्या के साथ जंगल में जाने की ठान ली। आर्या उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए ताबीज देता है। इसके बाद सभी लोग जंगल की ओर चल देते हैं। इधर इंस्पेक्टर कुंज बिहारी भी जंगल से जुड़े सवालों के जवाब के लिए भोजाराम को लेकर जंगल पहुंच जाता है। अगर इस जंगल में कोई है ना, तो वो राहगीर समझकर हम पर हमला करेगा और हम उसे दबोच लेंगे। हाजूर, आपका जवाब नहीं, आप सचमुच महान हैं। हाँ हाँ, चलो ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं।